तो आज हम बात करते हैं नक्षत्रों की। नक्षत्र जो है वो राशि के अंदर आते हैं, और अभी तक हमने जो 4 पिलर कवर करने थे उसमें से हमने हाउसेस को कवर किया। राशि का ये आज लास्ट पार्ट है। राशि के साथ साथ में आज नक्षत्र भी हो जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम प्लैनेट की शुरुआत करेंगे। तो अब राशियां किस तरीके से होती है उसका एक इमेजिनरी बेल्ट है, काल्पनिक बेल्ट है, जो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड के अंदर ये एक आकाश, ये आकाश है, और आकाश के अंदर ये जो है ये पूरा एक बेल्ट है। बेल्ट यानी कि पट्टा, और ये जो पूरा पट्टा है वो पट्टे के अंदर, वो बेल्ट के अंदर हमारे सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। उसको हम एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में गोचर कहते हैं, बराबर। और यहाँ पर ये जो है ये 0 डिग्री से शुरुआत होती है, ये 180, ये 90 डिग्री, और ये आ गया 270 डिग्री। तो 0 से शुरू करके इस तरीके से आप पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो तो यहां पर अल्टीमेटली हो जाता है 360। 0 से स्टार्ट करके 270, फिर 359 एंड 360, फिर वापस 0, तो ये पूरा सर्कल हो गया। अब ये सर्कल के अंदर हमारी इमेजिनरी है, इमेजिनरी बेल्ट है, और उसमें 12 की 12 राशियां है। तो 12 राशियां है। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं। ये एक हो गया, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो है ये हमारी 12 की 12 राशियां हो गई। अब ये जो 1 नंबर की राशि है, क्या नाम है उसका? मेष। मेष राशि, 1 नंबर मेष। सेकंड नंबर वृषभ। वृषभ। 3 नंबर मिथुन। मिथुन। 4 नंबर कर्क। कर्क। 5 नंबर 6 नंबर कन्या। 7 नंबर तुला। 8 नंबर वृश्चिक। 9 नंबर धनु। 10 नंबर मकर। 11 नंबर कुंभ। मीन। 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। तो ये कुछ इस तरीके से ये हमारी 12 की 12 राशियां है, और हमारे जो प्लैनेट है वो यही सब राशियों के अंदर घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसका फर्दर डिटेल के अंदर हमें देखना है तो हमें जाना पड़ेगा नक्षत्रों के ऊपर, और हमें जितना एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना है, परफेक्ट प्रिडिक्शन करना है, तो नक्षत्रों की हेल्प के बिना हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन कभी भी नहीं कर सकते हैं। नक्षत्र की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब भी जाके एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो अब यहां पर मैंने आपके सामने जो रखा है, अब देखिए मेष राशि है। अब मेष राशि के अंदर, चलो पहले मैंने आपको एक तो ये बता दिया, वो मेष राशि की बात करता हूं। एक तो ये टोटल जो है 360 डिग्री हो गई 0 से लेके। अब एक राशि की लंबाई कितनी हुई, एक राशि की लेंथ कितनी हुई? 30 डिग्री, 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज 12 राशियां, 12 3 36, 360। तो एक राशि की जो लेंथ है, यहां से मेष राशि शुरू हुई और यहां तक, ये कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। इसी तरीके से हर एक राशियों की जो लेंथ है वो 30 डिग्रीज की है। तो ये 30 डिग्रीज एक राशि का, 12 राशि का 360 डिग्री। अब ये फर्दर 30 डिग्री के अंदर भी हम उसको डिवाइड करते हैं। तो समझ में आया कितना डिटेल में जा रहे हैं अभी हम? तो ये 30 डिग्री की जो राशि है उसको भी हम डिवाइड करेंगे, और ये राशि को डिवाइड करेंगे तो उसके 3 पार्ट होंगे, उसके अंदर 3 नक्षत्र आएंगे, यानी कि हर एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, बराबर। अब कैसे होते हैं वो थोड़ा समझिए। कोई भी राशि के अंदर पहले 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट, अभी मैं फिलहाल मेष राशि की बात कर रहा हूं, 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक एक नक्षत्र, उसका नाम है, वो भी सब हम पढ़ेंगे। फिर 13 डिग्री 20 मिनट से लेके
26 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नक्षत्र, ये पहला नक्षत्र, और 26:40 से लेके 30 तक तीसरा नक्षत्र। आया समझ में? अभी तक इसमें लॉजिक नहीं है, अभी सिंपल ये बात है कि 1 डिग्री, एक राशि की 30 डिग्री, 30 डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसका मतलब एक नक्षत्र की जो लेंथ है, एक नक्षत्र की जो लेंथ है उसका जो साइज है वो कितना है, 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक। फिर से रिपीट करता हूं, एक राशि 30 डिग्री की, 30 डिग्री की 12 की 12 राशियों का टोटल करेंगे तो 360 डिग्री। 0 से चालू होता है, पूरा सर्कल कंप्लीट होता है 360 पे। अब एक राशि की जो लेंथ है वो 30 डिग्री है, उसके अंदर 3 नक्षत्र, तो इसका मतलब हर एक नक्षत्र की साइज कितनी हुई, हर एक नक्षत्र की साइज हुई 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 13-20 तक, 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक एक नक्षत्र। उसी तरीके से 13-20 से 26-40 दूसरा नक्षत्र। अब 26-40 से तीसरा नक्षत्र भी है तो 13 डिग्री 20 मिनट का ही, लेकिन इसको तो छोटा पार्ट ही मिला, 26-40 से 30, तो ये छोटा पार्ट आया, तो बाकी का पार्ट कहां जाएगा, दूसरी राशि, अगली राशि में। परफेक्ट, बाकी का जो पार्ट है वो अगली राशि के अंदर जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसी चीज को हम कुंडली के ऊपर प्लेस करके देखते हैं, और कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम नक्षत्र को डिवाइड किया हुआ है और हमें नक्षत्रों को किस तरीके से समझना है। आपको पहले इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बता दीजिए। नहीं। ये पूरा चीज क्लियर है एकदम? कोई डाउट नहीं? ओके। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, एक राशि, उसके अंदर 3 नक्षत्र, एक राशि की लेंथ 30 डिग्री की, 3 नक्षत्र, एक नक्षत्र की साइज जो है वो 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक, 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नक्षत्र है उसके भी 4 पार्ट होते हैं। एक 0 से लेके 3:20, 3:20 से लेके 6:40, समझ में आया? ये देखो, ये सारी चीजें यहां पर दी हुई है। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मैंने आपको पूरा सब मेंशन करके दिया हुआ है। अभी ये नाम के और उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन देखो, सबसे पहला नक्षत्र 0 से 13-20 का हो गया, 0 to 13-20। अब 0 से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक, फिर 460 से लेके 46 से लेके 3, ये उसके आगे के चरण है उसके अंदर। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 0 से लेके 13-20 का पूरा एक नक्षत्र हुआ, फिर 13 से 20 से लेके 26-40 का पूरा एक नक्षत्र हुआ, और 26-40 से लेके 30 का दूसरा नक्षत्र हुआ। तो इस तरीके से हर एक राशि के अंदर 3-3 नक्षत्र आते हैं, बराबर। एक राशि 30 डिग्री की, उसके अंदर 3 नक्षत्र, एक नक्षत्र की जो साइज है वो 0 डिग्री से 13-20, और 13-20 में भी आगे उसके एक एक चरण, एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण उसको बोलते हैं, 4 चरण या 4 पद बोलते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये एक पहली राशि है मेष राशि, वो मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, लेकिन लास्ट एक नक्षत्र का पार्ट कौन सा है, 26-40 से 3:20 तक, 30 तक, सॉरी 26-40 से 30 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही चरण आया इसके अंदर। तो बाकी के जो 3 चरण है, वो 3 चरण, बाकी के जो 3 चरण है वो किधर चले जाएंगे, दूसरी राशि के अंदर चले जाएंगे, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे तो देखो, 0 से 30-20, 13-20 से 26-40, 26-40 से 30, फिर आगे जाओगे तो देखो यहां पर 26-40 से 30 है, और यहां पर 0 से लेके 10 है। क्यों? क्योंकि इसका एक चरण ये राशि के अंदर आ गया, तो बाकी के 3 चरण अगली राशि के अंदर चले गए। उस तरीके से ये पूरे टेबल को समझना है। एकदम इजी है, एकदम आराम से समझोगे तो बराबर सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र। सबसे पहला जो नक्षत्र है वो 0 डिग्री से लेके 13-20 तक का है, और वो नक्षत्र का जो स्वामी है वो है केतु।
दूसरा जो नक्षत्र है 13-20 से लेकर 26-40 तक, उसका जो लॉर्ड है वो है शुक्र, यानी कि वीनस। देखो वीनस लिखा हुआ है उसमें। और 26-40 से लेकर 30 तक, 26-40 से लेकर 30 तक जो है उसका है सन, यानी कि सूर्य। देखो आप यहां पर देख सकते हो, इसको छोड़ दीजिए, अभी ये शॉर्टकट में आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो है 0 से लेके 13-20 तक वो है केतु। तो ये जो नक्षत्र है उसका स्वामी कौन हो गया? केतु। और ये नक्षत्र का पहला, उसका नाम क्या है? अश्विनी नक्षत्र। उसके बाद में केतु के चारों 4 चरण जो है, वो जो मैंने अभी आपको समझाया था, वो चारों 4 चरण किसके अंदर आ गए? यही राशि के अंदर आ गए। अब दूसरा नक्षत्र 13-21 से लेकर 26-40 तक का है, उसका जो स्वामी है वो है शुक्र। और वो जो नक्षत्र है उसका नाम क्या है? भरणी नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र के भी 4 चरण इसी के अंदर आ गए। और लास्ट जो नक्षत्र है 26-41 से लेकर 30 डिग्री तक, वो एक ही चरण इसके अंदर आया, उसका स्वामी कौन? सूर्य। और उसका नाम क्या है? कृतिका। बराबर। तो अब ये अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये तीनों 3 नक्षत्र कौन सी राशि के अंदर आ जाएंगे? इसका केतु का नाम अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र, एक नक्षत्र केतु का, एक नक्षत्र शुक्र का और सूर्य का नक्षत्र, लेकिन उसका एक चरण सिर्फ मेष राशि के अंदर, और उसका नाम क्या? अश्विनी, भरणी, कृतिका। उसके बाद में जब हम अगर सेकंड राशि के ऊपर जाते हैं तो क्या होगा? मेष के बाद में आएगी वृषभ राशि। देखो यहां पर भी नक्षत्र तो 3 ही रहेंगे, लेकिन ये जो इसका एक पार्ट बाकी था वो यहां पे आ जाएगा, यानी कि 0 से लेके 10 डिग्री तक। बराबर है? ये देखो इसमें 0 से लेके 10 डिग्री तक सूर्य का ही नक्षत्र रहेगा, क्योंकि उसका एक चरण इसमें था, बाकी के 3 इसमें आ गए। अब जब हम आगे जाएंगे तो नक्षत्र चेंज होगा, तो यानी कि 10 डिग्री ऊपर 1 मिनट से लेकर, ऊपर 1 सेकंड से लेकर यहां पर आपको मिलेगा 10-1 से लेकर 23-20 तक। अब यहां पर नक्षत्र का नाम भी चेंज होगा और नक्षत्र का स्वामी भी चेंज होगा। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र। अभी ये नक्षत्र आएगा चंद्र का। बराबर है? यहां पर लिखा है, ये आ गया चंद्र का नक्षत्र। और इसका नाम क्या है? पढ़िए उसके अंदर, रोहिणी। ये नक्षत्र का नाम क्या है? रोहिणी नक्षत्र। और ये रोहिणी नक्षत्र के बाद में आगे आएगा 23-21 से लेकर वापस 30 तक। कौन सा नक्षत्र? देखो 30 से आगे तो बढ़ने वाला है नहीं। 23-21 से लेकर 30 तक नक्षत्र आएगा मंगल का, और वो नक्षत्र का नाम क्या है? मृगशिरा, मृगशीर्ष नक्षत्र। मृगशीर्ष, मृगशिरा, सब इस तरीके से बोलते हैं नाम। तो इसका मतलब मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र केतु, शुक्र, सूर्य। वृषभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र सूर्य, चंद्र, मंगल। अब यहां पर क्या हुआ? मंगल के अंदर ये जो है इसके अंदर 2 चरण आ गए, 23-21 से लेकर 30 तक। तो ये नक्षत्र के 2 पार्ट इसमें है, 2 पार्ट अगली राशि में चले जाएंगे। यहां पर देखो आप, ये मृगशीर्ष है, यहां पर वापस मृगशीर्ष आ गया। ये 2 चरण है, तो ये 2 चरण इधर आ गए। तो यहां पर क्या हुआ? 0 से लेकर 6:40 तक मंगल का नक्षत्र, मृगशीर्ष नक्षत्र। उसके बाद में आद्रा नक्षत्र, वो राहु का नक्षत्र है। तो 6:41 से लेकर 20, वो पूरे के पूरे 4 चरण राहु के इसके अंदर आ गए। और तीसरा जो नक्षत्र है वो है गुरु का नक्षत्र, जिसका नाम है पुनर्वसु नक्षत्र, और वो है 20 डिग्री 1 मिनट से लेके 30 डिग्री तक। तो क्या हुआ? पहला केतु, शुक्र, सूर्य, सूर्य, चंद्र, मंगल। अब 3 नंबर की राशि में मंगल, राहु, गुरु, अभी जो हमने पढ़ा। अब मैं ये सारी चीज नहीं लिखता हूं, अब मैं आपको खाली समझने के लिए नक्षत्र के हिसाब से, राशि के हिसाब से नक्षत्र लिख देता हूं। 3 नंबर की राशि में यहां पर पहला आएगा मंगल, यानी कि मार्स, राहु,
और तीसरा नक्षत्र किसका? गुरु का। अब लेकिन यहाँ पर गुरु के तीन चरण आ गए देखो। तो अब जो एक बैलेंस बचा वो अगली राशि में जाएगा। तो जो अगली राशि में जाएगा वो राशि आएगी कर्क राशि। उसके अंदर सबसे पहला नक्षत्र होगा गुरु का, दूसरा होगा शनि का और लास्ट होगा बुध का। अब बुध के चारों के चार चरण उसके अंदर आ जाएंगे, वो आगे नहीं जाएगा। चारों चार आ गए, देखा आपने बराबर। तो क्या हुआ? केतु शुक्र सूर्य, सूर्य चंद्र मंगल, मंगल राहु गुरु, गुरु शनि बुध। तो यहां पर ये चार राशि के अंदर ये सारे के सारे नक्षत्र इसके अंदर कवर आ गए बराबर। अब जब हम जाएंगे 5 नंबर की राशि पे, तो 5 नंबर की राशि का वापस जो पहला पार्ट होगा वो सेम इसी तरीके से होगा, जिसका नक्षत्र लॉर्ड होगा केतु। नक्षत्र स्वामी या नक्षत्र लॉर्ड दोनों मीनिंग एक ही है, उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो होगा कौन? केतु। अब देखो अभी इसके अंदर केतु आ गया। 5 नंबर की राशि, पहला नक्षत्र केतु का, दूसरा नक्षत्र वापस शुक्र का और तीसरा नक्षत्र सूर्य का बराबर है। देखो केतु शुक्र सूर्य, फर्क क्या पड़ेगा? अभी नाम चेंज हो जाएंगे, है तो केतु ही, लेकिन केतु का नक्षत्र कौन सा? मघा नक्षत्र। शुक्र का भी है, लेकिन शुक्र का कौन सा? पूर्व फाल्गुनी। और सूर्य का कौन सा? उत्तर फाल्गुनी। लेकिन उसके स्वामी जो है वो ये तीनों तीन ही है। इसका मतलब अभी क्या हुआ कि 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि, इसके अंदर नक्षत्र कौन से आएंगे? केतु, शुक्र और सूर्य। 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, उसमें नक्षत्र 3 ही आएंगे, केतु का, शुक्र का, सूर्य का। लेकिन वो नक्षत्र के नाम चेंज हो जाएंगे, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। बाकी मोटा मोटी ये इस तरीके से हमें याद रखना है। उसी तरीके से 2, 6 और 10, उसके अंदर नक्षत्र कौन से आएंगे? सूर्य, चंद्र, मंगल। लेकिन उसके नाम कौन से हो जाएंगे? उत्तर फाल्गुनी, हस्ता नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। फिर 3, 7, 11, 3, 7, 11 में जो हमने यहां पर पढ़ा उसी तरीके से मंगल राहु गुरु। आई बात समझ में? मंगल राहु गुरु और आगे 4, 8 और 12 गुरु, शनि और बुध। तो 7 नंबर की राशि के 3 नक्षत्र ये यहां पर है। 7 नंबर की राशि के 3 नक्षत्र, उसके स्वामी मंगल राहु गुरु। लेकिन मंगल का कौन सा नक्षत्र? चित्रा नक्षत्र। राहु का कौन सा? स्वाति नक्षत्र। गुरु का कौन सा? विशाखा नक्षत्र। समझ में आया? 5, 6, 7, अभी 8 नंबर की राशि। 8 नंबर की राशि में गुरु का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, शनि का नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र और बुध का नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र। क्लियर? उसके आगे वाली राशि के अंदर जाएंगे तो वापस 9 नंबर की राशि में फिर से आया केतु, लेकिन मूल नक्षत्र। ये जो आप मूल नक्षत्र करके सब बात करते हैं ना, ये वाला मूल नक्षत्र। तो ये मूल नक्षत्र के 4 चरण केतु के, उसके बाद में शुक्र का नक्षत्र लेकिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और उसके बाद में उसी राशि के अंदर 9 नंबर की राशि के अंदर अंतिम जो चरण है वो सूर्य का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। क्लियर? 9 नंबर तक। अभी 10, 11, 12 ओपन। 10 नंबर की राशि में पहला नक्षत्र सूर्य का, लेकिन उसका नाम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र चंद्र का, उसका श्रवण नक्षत्र, और तीसरा नक्षत्र मंगल का जो है धनिष्ठा नक्षत्र। कुंभ राशि मकर राशि का हो गया, ये कुंभ राशि का। उसके अंदर मंगल का नक्षत्र सबसे पहला धनिष्ठा नक्षत्र, ये आ गया ना यहाँ पर कुंभ राशि का। उसके बाद में शततारा नक्षत्र राहु का, और उसके बाद में गुरु का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। और लास्ट मीन राशि में गुरु का वापस वही, इसके जो बैलेंस पार्ट है इसमें आएंगे पूर्व भाद्र नक्षत्र, शनि का उत्तर भाद्र नक्षत्र और बुध नक्षत्र रेवती का नक्षत्र। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये जो है वो ज़ोडिएक, हमारा पूरा ब्रह्मांड इस तरीके से
हमारा डिवाइड किया हुआ है। एक राशि 12 राशियों के अंदर 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों के हर एक नक्षत्र के 4 चरण। तो इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन होता है। और हमारे जो प्लैनेट्स है वो इसी तरीके से, वो जो मैंने पहले आपको बेल्ट बताया था उसमें, उसके अंदर वो ट्रैवल करते हैं, जो घूमते रहते हैं, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में गोचर कहते हैं। और उसके हमें एग्जैक्ट पोजीशन से पता चलता है कि भाई प्लैनेट कौन सी राशि के अंदर, कौन से नक्षत्र के अंदर है। अभी केतु का मूल नक्षत्र कोई बोलेगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा, केतु का मूल नक्षत्र, इसका मतलब वो 9 नंबर की राशि के अंदर है। लेकिन वही अगर केतु का नक्षत्र बोलेगा अश्विनी नक्षत्र, तो 1 नंबर की राशि के अंदर है। प्लैनेट की एग्जैक्ट पोजीशन, अभी जैसे जीपीएस में होता है ना, हम कैसे एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कोई भी प्लेस का, उसी तरीके से ये सारी चीजें प्लैनेट की एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पता करने के लिए बहुत काम आती है। मेष राशि में केतु का नक्षत्र, अब कोई बोलेगा कि अश्विनी के अंदर है, तो आपको इतना तो समझ में आएगा कि 00 से लेके 13-20 के बीच में वो प्लैनेट कहीं पर भी होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है, अश्विनी नक्षत्र। लेकिन जैसे ही मूल नक्षत्र बोलेगा तो तुरंत क्लिक होगा कि वो फिर 9 नंबर की राशि धनु राशि में चला गया, फिर वो इसके अंदर नहीं होगा। हालांकि दोनों नक्षत्र के जो लॉर्ड है, नक्षत्र के जो स्वामी है, वो तो केतु ही है, नक्षत्र अलग है। हाँ, लेकिन राशि अलग हो गई, नक्षत्र अलग नहीं, राशि अलग हो गई। अब केतु का नक्षत्र कौन सी राशि में आया, 1 नंबर मेष राशि में, 5 नंबर सिंह राशि में, 9 नंबर धनु राशि में आया। अभी कोई कहे कि शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में है, तो अब वो 1 नंबर राशि में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, 9 में भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर कहे कि शनि जो है वो मूल नक्षत्र के अंदर है, तो आपको तुरंत समझ में आएगा मूल नक्षत्र केतु का है, उसका मतलब धनु राशि के अंदर है, फिर 1 और 5 में नहीं है, वो धनु राशि के अंदर है। उसी तरीके से कोई भी प्लैनेट की डिग्री के साथ हमको पता चलेगा, क्योंकि जब हम कुंडली बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, तो प्लैनेट के बाजू में उसकी डिग्री लिखी हुई आती है, और वो डिग्री से हमें पता चलता है कि वो कौन सी नक्षत्र के अंदर है। अब उससे भी हमें ये पता चलता है, नक्षत्र के अंदर तो है, लेकिन नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, तो पहले चरण में है, दूसरे में है, तीसरे में है कि चौथे में है, वो भी हमें डिग्री से पता चलता है। तो इस तरीके से, अब वो तो डिटेल में करेंगे, लेकिन ये चीज आपको समझ में आ गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है नक्षत्रों का। 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, 1 5 9 केतु शुक्र सूर्य, 2 6 10 सूर्य चंद्र मंगल, 3 7 11 मंगल राहु गुरु, 4 8 12 गुरु शनि बुध। इतना तो पहले सबसे पहले याद रखना है हमें। फिर जैसे जैसे आप उसको डिग्री वाइज याद रखोगे, चरण वाइज याद रखोगे, नक्षत्रों के नाम के साथ याद रखोगे, वो बात की बात है, वो धीरे धीरे आप करते जाओगे। लेकिन इसको पहले फटाक से हमें बराबर याद रख लेना है, क्योंकि आगे चल के हमें जो सीखना है, जो समझना है, वो सारा कैलकुलेशन इसी नक्षत्रों के बेस के ऊपर होने वाला है। और जब तक कोई नक्षत्रों को स्टडी किए बिना प्रिडिक्शन करे, कि अभी जैसे पराशरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर 95% एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, हमारी खाली जन्म कुंडली को देख के प्रिडिक्शन करते हैं। अब वो मैं कुंडली से अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा वो पार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी गलतियां वो लोग करते हैं जो नक्षत्र देखे बिना ही प्रिडिक्शन करते हैं। अब उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये कौन से लगन की कुंडली हुई? मकर। हाँ, वेरी गुड, मकर लगन की कुंडली हुई, बराबर। अब जो खाली ऊपर के जन्म कुंडली, जे के कहूंगा जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट, वो भी उसका मीनिंग एक ही है, जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट, उसको देख के ही प्रिडिक्शन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि अभी यहां पर बैठा है सैटर्न, बस, तो वो क्या देखेंगे, सैटर्न आपका चौथे घर में है तो ऐसा ऐसा होगा। अब वो लोग 40 से 50% सही जाएंगे, लेकिन एक्यूरेट नहीं जाएंगे। हमें प्रेडिक्शन में पहुंचना है 99% तक। वो लोग इधर से खाली इतना शनि को देख के प्रेडिक्शन करेंगे, उसका 40 से 50% ही प्रेडिक्शन एक्यूरेट बैठेगा, बाकी नहीं बैठेगा। क्योंकि उन लोगों ने क्या देखा, बस ये 4 नंबर के घर में शनि बैठा है, सिंपल। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 4 नंबर की राशि, 4 नंबर के घर में मेष राशि है। मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, केतु, शुक्र और सूर्य। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं, सैटर्न कुंडली के अंदर लिखा होता है कि भाई सैटर्न यहां पर
13 डिग्री, समझो एक सिंपल 5 डिग्री के ऊपर है, तो हमें तुरंत समझ में आता है कि मेष राशि के अंदर पहला नक्षत्र केतु का है जो 0 से लेके 13-20 का है। इसका मतलब शनि यहां पर दिख रहा है चौथे घर के अंदर, वो बात बराबर है ना, नहीं है, लेकिन चौथे घर के अंदर भी उसकी स्पेसिफिक पोजीशन कौन सी है, तो शनि चौथे घर के अंदर है, उसमें मेष राशि है, लेकिन शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में है। समझ में आई बात? डिग्री के हिसाब से। अब वो 13-20 से लेकर 26-40 के बीच में होगा, तो वही शनि दिखेगा तो चौथे घर के अंदर ही, लेकिन वो केतु के बदले किसके नक्षत्र में आ जाएगा? शुक्र के नक्षत्र में आ जाएगा। और 26-40 से लेकर 30 के बीच में होगा तो है चौथे घर में ही, है मेष राशि के अंदर ही, लेकिन वो आ जाएगा सूर्य के नक्षत्र में। और इसी के ऊपर से फिर प्रिडिक्शन में फर्क पड़ता है, क्योंकि वो प्लैनेट इस घर के अंदर बैठा है, लेकिन जिसके नक्षत्र में बैठा है उसके हिसाब से उसके रिजल्ट आते हैं। अब वो आगे आगे पढ़ेंगे हम एक एक चीज, तो इससे ज्यादा डिटेल में, इससे बहुत डिटेल में ये चीज है। उसके अंदर भी जब हम आगे और बढ़ेंगे तो केतु के अंदर तो बराबर, लेकिन पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, उसके हिसाब से भी रिजल्ट के अंदर फर्क पड़ता है। वो भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए इतना आपको समझ में आया। हाँ। उसी तरीके से कोई भी प्लैनेट हो, चलो यहां पर 4 नंबर कर्क राशि के अंदर बैठा है, मान लो बुध प्लैनेट। अब बुध यानी कि कर्क राशि के अंदर है, और बुध समझो फॉर एग्जांपल 25 डिग्री पे है। अब मुझे आप उसमें देख के बताओ, कर्क राशि के अंदर बुध 25 डिग्री पे है तो किसके नक्षत्र में होगा? अश्लेषा। हाँ, अश्लेषा नक्षत्र, लेकिन उसका स्वामी कौन? नक्षत्र का लॉर्ड, नक्षत्र स्वामी बुध। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्क राशि के अंदर बुध 25 डिग्री पे है, लेकिन वो बुध जो है वो बुध के ही नक्षत्र में है। बुध के ही नक्षत्र, हाँ, वो अपने ही नक्षत्र में है। समझ में आई बात? सिंपल है, देखो यहां पर कर्क राशि के अंदर 16:41 से लेके 30 डिग्री तक तो बुध है। अब जैसे यहां पर शनि था, ये मेष राशि के अंदर शनि का तो एक भी नक्षत्र ही नहीं आता है, तो मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र, केतु, शुक्र, सूर्य। लेकिन कर्क राशि के अंदर 3 नक्षत्र कौन से है? देखो इसमें पढ़ो, इसमें 3 नक्षत्र कौन से है? गुरु, शनि, बुध। गुरु, शनि, बुध। अब बुध की डिग्री यहाँ पर कितनी है? 25 डिग्री। तो कौन से नक्षत्र में गया? बुध के नक्षत्र में। मतलब कि बुध अपने ही नक्षत्र में गया, बुध के नक्षत्र में। अब बुध के नक्षत्र में है, उससे भी फर्क पड़ता है। और मान लो यहाँ पर जो बुध है वो 2 डिग्री के ऊपर है, सेम राशि में 2 डिग्री के ऊपर है, तो कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र में चला जाएगा? गुरु के नक्षत्र में चला जाएगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? बुध जो है वो गुरु के नक्षत्र में है। आई बात समझ में? और मान लो यहां पर ये जो बीच वाला है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो 18 डिग्री, तो बुध कौन से नक्षत्र में हो गया? शनि के नक्षत्र में हो गया। अब देखो कितना फर्क पड़ा। जो एस्ट्रोलॉजर ये चीज नहीं देखता है, वो जनरल देखता है कि बुध 7वें घर में है, चलो हो गया, बुध 7वें घर में, 7वें घर का बुध, 7वें घर का बुध, 7वें घर का बुध चलाते रहते हैं। हाँ। लेकिन हम क्या देखते हैं? 7वें घर में है बराबर है, लेकिन 7वें घर में जो राशि है उसमें 3 नक्षत्र है। कोई भी राशि होने दो, 3 नक्षत्र तो आने ही वाले। हाँ। तो वो 3 नक्षत्र के अंदर से बुध कौन से नक्षत्र में है, हम पहला वो फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके हिसाब से उसका प्रेडिक्शन करते हैं। जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और ये चीजों के ऊपर प्रैक्टिस हमें करनी है। अंदर 3 ही नक्षत्र है, केतु, शुक्र, सूर्य, वो बात फिक्स है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर चौथे घर के अंदर मेष राशि आ गई, तो यहाँ पर केतु का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र और सूर्य का नक्षत्र आएगा। ये वीनस है, ये सन है, केतु, वीनस, सन, बराबर। तो अब यहाँ पर कौन सा नक्षत्र आएगा? सूर्य, चंद्र, मंगल, मून, सन, मून, मार्स। अब उसी तरीके से यहां पर मार्स, राहु और गुरु। यहां पर गुरु, शनि, बुध। अब ये साइकिल चलती रहेगी, फिर से वही केतु, शुक्र, सूर्य,
सूर्य चंद्र मंगल, मंगल राहु गुरु, गुरु शनि बुध। वही साइकिल फिर से केतु शुक्र सूर्य, सूर्य चंद्र मंगल, मंगल राहु गुरु, गुरु शनि बुध। आगे समझ में आ गया? अब ये मेष राशि यहाँ पर है तो यहाँ से उस तरीके से होगा, वहां पर आएगी तो वहां से उस तरीके से होगा, बट होगा तो ये सेम फिक्स फिक्स और फिक्स। जब हम केपी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वो एकदम छोटी सी बात है, बट अभी तक आपको फिलहाल समझने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बराबर दिमाग में बिठा लेना है। कभी भी कोई बोले आपका प्लैनेट तो 8वें घर में है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे 8वें घर में लेकिन किसके नक्षत्र में वो तो बोल, उसके बाद में कुछ आगे की स्टोरी होगी। वो बस 8वें में है 8वें में है 8वें में चलाते रहते हैं। बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ता है प्रेडिक्शन में, और हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें इसी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, इसी चीजों को हमें फोकस करना है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जो कराया उसमें कोई आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है? ऑल क्लियर, बराबर समझ में आ गया? धीरे धीरे करेंगे तो बैठ जाएगा दिमाग में, कोई बड़ी बात नहीं है, बट समझ में आ गया अभी? ओके। अब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, और प्लैनेट को कौन से ऑर्डर में हमें याद रखना है, कौन सी सीक्वेंस में याद रखना है, और वो प्लैनेट के सिंबल क्या है, जो हम पूरे कोर्स के अंदर उसी को यूज करेंगे। आज मैं आपको वो समझा देता हूं ताकि आप वो उसकी सिंबल की भी प्रैक्टिस कर सको नेक्स्ट लेक्चर तक। सबसे पहला जो दशा सीक्वेंस है, प्लैनेटरी सीक्वेंस है, उसके अंदर हम सबसे पहला कंसीडर करते हैं केतु को, और केतु का जो साइन है वो कुछ इस तरीके से है। केतु के बाद में आता है शुक्र, जिसका दूसरा नाम है वीनस, और इसका जो साइन है वो है ऐसा। शुक्र के बाद में आता है सूर्य, सन, सूर्य, और उसका सिंबल है ऐसा। सूर्य के बाद में आता है चंद्रमा, यानी कि मून, मून, चंद्र, और उसका जो है चंद्र। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, मंगल यानी कि मार्स, और उसका ऐसा। मंगल के बाद में आता है राहु, राहु का सिंबल देखो, केतु का उल्टा राहु, या ऐसा बोलो राहु का उल्टा केतु, ये दोनों एक दूसरे से उल्टे ही रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं। अब वो सब प्लैनेट की बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी नेक्स्ट लेक्चर से आपको समझने मिलेगी, उसके कारक तत्वों के बारे में, नेचर के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है वो सब। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु। अब गुरु, राहु के बाद में गुरु, उसका दूसरा नाम जुपिटर, और उसका सिंबल है ऐसा। गुरु के बाद में आता है शनि, जिसको बोलते हैं सैटर्न, और उसका साइन है ऐसा। और शनि के बाद में आता है बुध, यानी कि मर्क्यूरी, और उसका सिंबल है ऐसा। आया समझ में? अब ये इसके अंदर ये सिंबल है जो हमारे शास्त्र में दिए गए हैं, हम सिंबल से ही पढ़ेंगे। हम ये लंबा लंबा स्पेलिंग और ये लंबा लंबा कोई लिखेंगे नहीं, सिंबल से ही हम सारी चीजें लिखेंगे। उससे दूसरा फायदा ये होगा, कंसल्टेशन के टाइम पे जब आप सिंबल से सारी चीजें लिख के बैठोगे, सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि आप कौन सी चीज कहां से बोल रहे हो। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपके पास आएंगे, और काफी सारे एस्ट्रोलॉजर भी क्या करते हैं, लंबा लंबा उनको समझाते हैं, अभी आपकी शनि की दशा चल रही है, शनि ऐसा है, मंगल ऐसा है, वो सब की कोई जरूरत नहीं है। उसका जो प्रॉब्लम है वो सुनो और उसका सॉल्यूशन बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन किसको देख रहा है, कौन प्लैनेट क्या कर रहा है, कौन सा चल रहा है, उसको उसके क्वेश्चन के आंसर से, गाइडेंस से और रेमेडीज से मतलब है। तो हमें ये सिंबल यूज करना है, और सिंबल यूज करके हमें सारी चीजें लिखनी है। सीक्वेंस कौन सा है? केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, ये सीक्वेंस के अंदर हमें याद रखना है इसको, बराबर।